ध्यान दो, ए समझो क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताए थे कि इसे लॉजिकली करेक्ट करने के लिए इसमें एक सेंटेंस जोड़ना पड़ता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे, ये क्या दिखाता है, कोई भी काम पास्ट में कंटिन्यूअस चल रहा हो, लगातार जारी हो, लेकिन इसे लॉजिकली करेक्ट करने के लिए, ग्रामेटिकली नहीं, क्या लॉजिकली करेक्ट करने के लिए इसमें एक सेंटेंस जोड़ना पड़ता है। वो सेंटेंस किस टेंस का होगा, पास्ट इंडेफिनिट। एक चीज़ ध्यान रखना, यदि प्रेजेंट का टेंस कोई भी हो तो अपने साथ जो टेंस लेगा वो होगा फ्यूचर का। क्या होगा, टेंस भले कोई हो, फ्यूचर का। अब फ्यूचर लेगा प्रेजेंट को, लेकिन पास्ट अपने साथ पास्ट ही लेता है, पास्ट अपने साथ पास्ट के ही सेंटेंस को लेता है। तो ध्यान रखो, क्या बताए थे कि ये तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब फॉर रिमेनिंग वर्ब, ये हो गया। लेकिन इसे लॉजिकली करेक्ट करने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, एक सेंटेंस जोड़ना पड़ता है। वो सेंटेंस किस टेंस का होगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस रिमेनिंग वर्ड। लेकिन जब सेंटेंस को जोड़ेंगे तो क्या करना होगा, एक कनेक्टर वर्ड होना चाहिए, तो कंजंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंजंक्शन। अब ध्यान दो, इसको हम पहले भी कर सकते हैं और इसको बाद में, मतलब इस सेंटेंस को पहले और इसको बाद में। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या है, वह सो रहा था जब उसकी माँ आई। तो पहले क्या है, वह सो रहा था, तो इससे बन जाएगा क्या, वह सो रहा था, मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है, तो क्या होगा, ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग। अब यहाँ क्या है, जब वह आई, तो कंजंक्शन है ना, तो कंजंक्शन इसमें क्या है, जब। तो जब का क्या होता है, व्हेन। क्या हो जाएगा, व्हेन। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसकी माँ, तो क्या हो जाएगा, हर मदर। हर मदर। अब आना, यहाँ ना वर्ब इसमें क्या है, आना। आना का क्या होता है, वर्ब टू केम होता है। क्या होता है, केम। समझ में आया। अब देख, ध्यान दो, दूसरा क्या है, मैं पढ़ रहा था जब मैं पढ़ रहा था जब वह आया। मैं नहीं, जब वह, हाँ वह आया। मैं पढ़ रहा था ना, तो फिर मैं आया, वह आया। क्या बनाओगे, मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था ऐसे भी बताए थे कि रहा, रही, था, थे, थी, तो कौन टेंस, कल बताए हैं पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये बन जाएगा किससे, पास्ट कंटिन्यूअस से। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आई। वॉज या वर, तो आई के साथ क्या लगेगा, कल बताए थे, क्या लग जाएगा, वॉज रीडिंग। आई वॉज रीडिंग। जब वह आया, तो जब का क्या हो जाएगा यहाँ, व्हेन। सब्जेक्ट, उसके बाद ही। आना का वर्ब टू हो जाता है केम, जब वह आया, व्हेन ही केम। अब ध्यान दो, तीसरा क्या है, जब वह आई, वह रो रहा था। जब वह आई, अब यहाँ ध्यान दो, पहले ही बन जाएगा, आ जाएगा ना, पहले ये सेंटेंस आ जाएगा, जब वह आई। तो जब वह आई, इसमें रहा रही तो नहीं लगा हुआ है, तो बन जाएगा किससे, पास्ट से। तो जब वह आई क्या बन जाएगा, व्हेन सी केम। उसके बाद लगा देंगे कॉमा, व्हेन सी केम, वह रो रहा था। तो इससे बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ही वॉज। रोना का वीप होता है, क्या हो जाएगा, वेप्ट हो जाएगा, वेप्ट। वर्ब टू, अच्छा वर्ब फोर लग जाएगा ना, हो जाएगा वीपिंग, वर्ब फोर लगेगा, ही वॉज वीपिंग। व्हेन सी केम, ही वॉज वीपिंग। अब क्या है, तुम क्या कर रहे थे जब तुम्हारे दोस्त आए। तुम क्या कर रहे थे जब तुम्हारे दोस्त आए, तो पहले क्या किससे बनाओगे, क्या कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट वर यू डूइंग। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ना, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, व्हेन योर फ्रेंड केम।
व्हेन योर फ्रेंड केम। अब ध्यान दो क्या है, वह कहाँ जा रहा था जब तुम उसके यहाँ गए। वह कहाँ जा रहा था जब तुम उसके यहाँ गए, क्या बनाओगे? कहाँ, कल लिखाए थे ना, WH वर्ड IW लिखा दिए थे। क्या हो जाएगा? वेयर वॉज सब्जेक्ट है यहाँ, ही गोइंग, व्हेन यू वेंट टू हिम, जब उसके यहाँ गए। उस हेयर यहाँ नहीं होगा, उसके यहाँ टू हिम होगा। समझ में आया? समझ में आया कि ना? बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, लॉजिकली ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ग्रामेटिकली तो सिंगल होता है और लॉजिकली कितने डबल क्लाउज का होता है, तो क्वेश्चन लॉजिकली ही पूछा जाता है। ध्यान दो क्या है, यूज ऑफ व्हेन एंड व्हाइल इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हेन और व्हाइल का यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ध्यान दो व्हेन का यूज कब करते हैं? सबसे पहले देखो व्हेन का हिंदी क्या होता है? जब या जबकि। व्हेन टू सिंगल एक्शन को शो करता है, दो अलग अलग कार्य को शो करता है। जब दो काम अलग अलग हो और एक दूसरे से कोई संबंध न रखता, मतलब दोनों काम, दोनों सेंटेंस जो है एक दूसरे से संबंध नहीं रखता हो। अब ध्यान दो व्हाइल जब या जबकि, इसका भी हिंदी क्या होता है? जब या जबकि, जब या जबकि। लेकिन ध्यान दो ये टू कंटिन्यूअस एक्शन को शो करता है। टू कंटिन्यूअस एक्शन मतलब क्या होता है? दो लगातार काम हो रहा हो। टू कंटिन्यूअस एक्शन हो गया, लगातार दो काम हो रहा हो। अब ध्यान दो इसका मतलब यह है कि जब दो काम एक साथ हो रहा हो, दो एक काम एक साथ और लगातार हो रहा हो, तो अब क्या यूज करोगे? व्हाइल। और दोनों में कोई ना कोई संबंध हो, दोनों में कोई ना कोई संबंध हो तभी व्हाइल लगाएंगे, और दोनों में कोई ना कोई संबंध न हो, दोनों में संबंध न हो तो क्या लगाओगे? व्हेन का यूज करोगे। जैसे देखो आई वॉज रीडिंग वाइल माई फ्रेंड वॉज प्लेइंग। जब मैं पढ़ रहा था, यानी मैं पढ़ रहा था जबकि मेरा दोस्त खेल रहा था, तो दोनों में संबंध है। अब यहाँ देखो दो सेंटेंस यहाँ दिए हैं। जब वह आया तो मैं सो रहा था। जब वह आया, कौन आया पता नहीं है, दोनों में रिलेशन पता नहीं है, तो क्या लगाओगे? व्हेन। क्या हो जाएगा? व्हेन वह आया, क्या हो जाएगा? ही केम, पास्ट एंड डेफिनिट ना, पास्ट एंड डेफिनिट। व्हेन ही केम, तो के लिए यहाँ देन नहीं लगेगा, लगेगा कॉमा। मैं सो रहा था, क्या हो जाएगा? आई वॉज स्लीपिंग। अब ध्यान दो क्या है, वह हिंदी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिलने गए। क्या बनाओगे? जब वह हिंदी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिलने गए, क्या बनाओगे? ही वॉज रीडिंग हिंदी। हिंदी जब तुम उससे मिलने गए तो किससे मिलने गए पता है ना? क्या हो जाएगा? व्हेन यू वेंट टू मीट हर, वेंट टू मीट हिम, उससे मिलने गए, वेंट टू मीट हिम, मिलने गए। अब ध्यान दो यही रहता कि जब बच्चा खेल रहा था, माँ अपने घरेलू कार्य कर रही थी, माँ और बच्चा में दोनों में रिलेशन, तो क्या बनाओगे? वाइल लग जाएगा। क्या बन जाएगा? वाइल द चाइल्ड वॉज प्लेइंग, मदर वॉज डूइंग हर डोमेस्टिक वर्क। समझ में आया? बन जाएगा वाइल और व्हेन। समझ में आया? बन जाएगा ना? देखो क्या बताए थे, व्हेन का यूज टू सिंगल एक्शन को शो करने के लिए किया जाता है। जब दो सिंगल एक्शन हो रहा हो तो क्या यूज़ करते हैं? व्हेन। और जब दो कंटिन्यूअस एक्शन, दो जो है कंटिन्यूअस एक्शन हो तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं? यानी दोनों में कोई ना कोई संबंध हो
कंटिन्यूअस हो और डबल एक्शन को ये शो करता है। तो डबल एक्शन को शो क्या करता है? वाइल। ध्यान दो, वेन का यूज बताएं कि जब भी यूज होता है तो 90% केस में किसके साथ? पास्ट इंडेफिनिट। यानी देखो क्या है? वेन सब्जेक्ट वर्ब टू रिमेनिंग वर्ड, और इसके बाद आने वाला सेंटेंस जो होगा किस टेंस का? पास्ट कंटिन्यूअस का। सब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब फॉर रिमेनिंग वर्ड। अब इस सेंटेंस को हम इधर कर सकते हैं और इस सेंटेंस को बन सकता है ना, पास्ट कंटिन्यूअस पहले आ जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट बाद में। लेकिन वेन जो यूज होगा किसके साथ? पास्ट इंडेफिनिट के साथ। पास्ट इंडेफिनिट के साथ मतलब इस सेंटेंस को हम इधर, जैसे ये है ना, सब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब फॉर रिमेनिंग वर्ड, और उसके बाद इस सेंटेंस को लाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेन प्लस सब्जेक्ट वर्ब टू रिमेनिंग वर्ड। ये बोल रहे हैं, समझ में आया? ये बोल रहे। वैसे ही यहाँ क्या? वाइल का यूज़। वाइल का जब यूज होगा तो दोनों सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस का हो सकता है। दोनों सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का, और कभी कभी एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। लेकिन वाइल का यूज जो है पास्ट कंटिन्यूअस के साथ ही होगा। जैसे देखो क्या है? वाइल प्लस सब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब फॉर रिमेनिंग वर्ड, और इसके बाद आने वाला भी पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब फॉर रिमेनिंग वर्ड। अब इसको इधर और इसको इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत? जैसे 2 जोड़ 3 ना 3 जोड़ 2, एक ही बात है। अब ध्यान दो क्या बताया कि वाइल के साथ जो है पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट भी यूज हो सकता है। वाइल प्लस सब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब फॉर रिमेनिंग वर्ड। इसके बाद आ सकता है क्या? सब्जेक्ट वर्ब टू रिमेनिंग वर्ड। अब इसको इधर और इसको इधर कर सकते हैं ना। अब एग्जाम्पल से समझो क्या है? आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, तो ये सेंटेंस पहले आ गया ना, ये है आई वॉज रीडिंग। अब इधर वॉज क्या रहा है? वेन लगा है, तो वेन जैसे ही लगा तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट वर्ब टू। तो सब्जेक्ट तो यहाँ है ही, और वर्ब टू कौन है? ऑप्शन चारों में से देखो, कम, केम, कम्स, कमिंग। क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। केम वर्ब टू है, कम वर्ब 1 है, ये होगा नहीं। कम्स वर्ब 5 है, ये होगा नहीं। और कमिंग वर्ब 4 है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल रोम वॉज डैश, वाइल रोम वॉज डैश निग्रो वॉज फिडलिंग। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखो दोनों ही क्या है? वाइल यूज हुआ है, वाइल यूज हुआ है, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद देखो क्या है? वॉज है। तो जैसे ही वॉज आया तो क्या जाएगा? कंटिन्यूअस में ही होगा, वर्ब 4 होगा। और ये तो दूसरा सेंटेंस पूरा है, सब्जेक्ट वॉज वर और वर्ब 4, तो ये है ही। तो इसमें क्या बच रहा है? वर्ब 4। तो कौन है वर्ब 4 इसमें? सी हो जाएगा। मीरा वॉज डांसिंग, मीरा वॉज डांसिंग वाइल राधा वॉज डैश, क्या हो जाएगा? सिंगिंग। अब यहाँ ध्यान दो, सैंग भी है ना, सैंग है, लेकिन सैंग कब हो सकता था? जब यहाँ वॉज नहीं होता, क्योंकि इसके साथ वर्ब टू भी यूज हो सकता है। कब होगा? जब यहाँ वॉज नहीं होगा, तब क्या हो सकता था? सैंग होगा, वर्ब टू होता। जैसे यहाँ क्या रहता? राधा डैश, यहाँ रहता मीरा वॉज डांसिंग वाइल राधा, और ये भी होगा नहीं, इसमें हो सकता था, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाइल का यूज जब भी होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ, यहाँ तो होगा नहीं, ये पूरा रहता, इसमें चेंज हो सकता था, इसमें चेंज हो सकता था, लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि वाइल का जब भी यूज होगा तो किस टेंस के साथ? पास्ट कंटिन्यूअस। और वेन का यूज किसके साथ? पास्ट इंडेफिनिट के साथ। समझ में आया? बन जाएगा, नोट कर लो।